very important question का collection which are related to your board examination and competitive examination के point of view से बहुत important वीडियो है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन दिया गया है 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज इज सार्बिटॉल, मैनिटॉल, सार्बिटॉल एंड मैनिटॉल एंड दिस इज योर मेंथॉल। एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज which of the following statement is false about the alpha D glucose? It has pyranose ring, it has hemiacetal, it is the pure form of the cane sugar, it show the muta rotation. Very important question. Now third question is what is the correct order of the atomic radii? यहाँ पे atomic radii आपसे पूछा गया है। एटॉमिक रेडियस मीन्स न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आपके हैं उनकी जो डिस्टेंस है दैट इज योर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई आर रिलेटेड टू ईच अदर। एटॉमिक रेडियाई मीन्स एटम आपका न्यूट्रल फॉर्म में हो और उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो और उसकी रेडियस को हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। और यदि कैटायनिक फॉर्म में है और एनायनिक फॉर्म में है उसकी रेडियस को हम लोग कहते हैं आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे जो क्वेश्चन का टर्म आपसे पूछा गया है दिस इज योर नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरॉन। हियर फ्लोरीन हैव नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन हैव डाई नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन है ट्रिपल नेगेटिव चार्ज, देन सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। आयरन थर्ड, आयरन सेकेंड एंड आयरन फोर्थ। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy means amount of energy which required to release an electron from the isolated gaseous atom are known as the ionization energy. Ionization energy यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरॉन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी आपका सबसे हाईएस्ट होगा। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम आर द आयनाइजेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ही सॉल्व करना सीखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पे जो टर्म आपका है आयनाइजेशन एनर्जी वो रिलेटेड टू क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पूछे भी जाते हैं। पहला एलिमेंट आपका क्या है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरॉन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑक्सीजन मीन्स 8O16 that is 8 electron represented by 2 and 6 K cell or L cell and electronic configuration will be 1s2 2s2 and 2p4। यहाँ बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने हैं 6 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड दैट इज योर 2p4। दिस इज योर 2p4। ये 2s इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p4 दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज योर फोर्थ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये नाइट ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज 7n14 दैट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन दैट इज 7 दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 and 5 K and L cell। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 दैट इज 2s2 and 2p3। दिस इज योर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको शो करता है 5 इलेक्ट्रॉन 2 and 3 दैट इज योर 2s2 एंड 2p3। यहाँ पे 2s2 इलेक्ट्रॉन दैट इज 2p3 दैट इज एकदम बिल्कुल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। दिस इज योर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर वेरी स्टेबल एंड देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर। नाउ कम टू द कार्बन दैट इज 6c12 represented by 2 and 4 that is your 1s2 2s2 and 2p2। this is electronic configuration of carbon। here valence cell have 4 electron that is 2s2 and 2p2 that is 2s2 and 2p2। this is 2 electron and 2 electron here p orbital have lower stability because of the only 2 electrons are situated in the p orbital and 1 orbital is vacant here। now come to the boron means 5b10 that is total electron 5 that is 2 and 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 and 2p1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया 1s2 2s2 2p1 दैट इज p बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 3 and p have only one इलेक्ट्रॉन इन देयर
ऑर्बिटल, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर 2s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरॉन आपको दिखाया गया है। सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2s2 एंड 2p4। 2p4 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका पेयर है, और गैसेस फॉर्म में इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ईजी होगा, इसके लिए कम एनर्जी देंगे तभी ये रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल आपका टोटली हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करने के कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन आपका द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, दिस इज योर करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल का फैक्टर है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नाउ आई कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द अल्फा डी ग्लूकोज। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की बात पूछा जा रहा है, और एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई आर रिलेटेड टू ईच अदर, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। नाउ इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का जो प्रोसेस में दिया गया है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरॉन। तो एटॉमिक साइज ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। अब जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, और जब भी पीरियोडिक टेबल हम लोग टॉप से बॉटम पे आते हैं तो सेल बढ़ते हैं तो साइज अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वे व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरॉन, नाइट्रोजन 7, बेरिलियम दिस इज योर 4 एंड बोरॉन दैट इज योर 5, 7 4 5। ये कोई मैचिंग तो नहीं लिखा गया है, एटॉमिक नंबर 7 देन यहाँ पे लिखा गया 4 एंड देन 5। ये तो कोई पैटर्न है, ना तो 4 5 7 लिखा है, ना तो 5 4 7, ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये आप तो ऑप्शन देखने में लग रहा है कि दिस इज योर रॉन्ग ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए तो कट हो गया। नाउ आई कम टू द सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। यहाँ पे लिखा गया सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ये सब एक ही फैमिली के हैं। फैमिली में मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एक ही फैमिली की मैचिंग करती हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है दिस ऑप्शन दैट इज सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 एंड पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। ये भी कोई पैटर्न नहीं, ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए। 11 3 एंड 19, 19 11 3 रहता है तो सोचा जाता है, 3 11 19 रहता है देखा जाता है, लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर से भी आपका रॉन्ग है। नाउ आई कम टू द ऑप्शन नंबर 4, दिस इज योर Fe। यहाँ पे आयरन के कंपाउंड दिए गए हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिए गए हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2 एंड +4 फॉर्म में है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आयरन के अंदर से रिलीज हो चुके हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे साइज उतनी ही छोटी होगी। और यहाँ ऑप्शन में दिखाया गया है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और साइज सबसे बड़ी दिखाया जा रहा है मीन्स, और यहाँ पे आयरन का जो थर्ड है ये भी कोई पैटर्न 3 2 4 ये भी कोई पैटर्न शो नहीं करता है, मीन्स ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो क्वेश्चन देखते ही आप लोग तो 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी स्किप कर ही सकते हैं। 3 ऑप्शन दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन आपके स्किप हो चुके हैं, मीन्स ये तीनों ऑप्शन आपकी नहीं होगी। नाउ हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, और यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। इसको आप टेस्टिंग कर लीजिए, नहीं करते हैं तब भी आपका ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक सच हो जाने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पे लिखा गया फ्लोरीन, फ्लोरीन निगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है ट्राई नेगेटिव। एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर आपका 8, एटॉमिक नंबर
7, एटॉमिक नंबर 7। और 7, 8, 9 एक पैटर्न दिखाता है। यहाँ पे फ्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, 9 एटॉमिक नंबर होता है, और एक नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने का इसका भी टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 10। तो इलेक्ट्रॉन तो तीनों में आपके सेम है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, मीन्स दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे एटॉमिक मीन्स तीनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम है, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा तो साइज सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है तो साइज सबसे छोटी होगी, और ऑक्सीजन तो आपका बीच का है, बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन की साइज सबसे बड़ी हो जाने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसके पास क्या है, कम है। मीन्स नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव, दिस इज योर सबसे बिगर साइज इसकी होगी, देन ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, देन फ्लोरीन। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के पश्चात आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या कंडीशन है। आपके ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड में है और फुल फील्ड में है, और स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे साइज वाला फैक्टर है। साइज वाले फैक्टर में हम लोग देखते हैं जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, और फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है। और प्रोटॉन ज़्यादा होने से आपका जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज छोटी हो जाएगी। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये ऑप्शन आपको स्लिप कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों रिलेटेड तो हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे ग्लूकोज से रिलेटेड है। ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा जाए, रिडक्शन के बारे में पूछा जाए, कायरलिटी के बारे में पूछा जाए, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में पूछा जाए, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एल और स्मॉल एल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे जो टर्म है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है, आपको ट्रू नहीं पूछा जा रहा है, फॉल्स पूछा जा रहा है। अबाउट अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा टर्म क्या है और कैपिटल डी टर्म क्या है और ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज आपका बायोमॉलिक्यूल्स का एक मोनोमर है। मोनोमर मीन्स एक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पॉलीमर। जिस तरह से एक दीवार का निर्माण छोटे छोटे ईंटों से होता है, और छोटे ईंट ही उसके मोनोमराइजेशन के आपका दीवार का निर्माण होता है, उसी तरह से आपका मोनोसैकेराइड है, दैट इज योर ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है दैट इज योर C6H12 एंड O6, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज एल्डिहाइड। इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर CH2। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें 6 कार्बन होता है, C6H12O6, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट में हमारा होता है CH2OH। CH2OH, दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे दिस इज CH2, दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज योर OH, और यहाँ पे H हो जाएगा, और जहाँ पे OH रहेगा उसके जस्ट अपोजिट में आपका H होगा। यहाँ पे OH है तो यहाँ भी H हो जाएगा, और यहाँ पे H है तो मीन्स यहाँ पे HO हो जाएगा, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H हो जाएगा। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया, और इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, एल्डिहाइड। दिस इज योर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे होते हैं, तो टर्मिनल पे आपको दिखाएगा, मतलब कार्बन नंबर 1 पे
कार्बन नंबर 1 पे ही आपका जो पोजीशन एल्डिहाइड ग्रुप दिखाया गया है। और कीटोनिक ग्रुप जो होगा, कीटोनिक ग्रुप आपके होते हैं फ्रक्टोज में, एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला आपका एक ही होता है, और दोनों का मालिकुलर फार्मूला दैट इज जो C6H12 और O6 होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फॉल्स अबाउट द अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकंड कार्बन, दिस इज योर थर्ड कार्बन, दिस इज योर फोर्थ कार्बन, दिस इज योर फिफ्थ कार्बन, एंड दिस इज योर सिक्स्थ कार्बन। ये 6 कार्बन के आपके नॉमेनक्लेचर दिखाए गए हैं। जो सबसे टॉप पे होगा, जो दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप जो कंटेन करता होगा, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कारण नंबर 1 पे रखते हैं, और एक सीरीज हमारी चली जाती है, उसी से रिलेटेड हम लोग नंबरिंग करते चले जाते हैं। दिस इज नंबर 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस तरह से नंबरिंग के दौरान ये ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल डी रिलेटेड टू योर ग्लिसरल्डिहाइड, एक ग्लिसरल्डिहाइड का एक डेरिवेटिव है, और उसको रेफरेंस कंपाउंड मान के चला जाता है कि यदि OH ग्रुप यदि राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी, और OH ग्रुप यदि लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज योर कैपिटल एल। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, दैट इज योर CH2 ग्रुप, और यहाँ पे CH2OH होता है, और यहाँ पे OH हो जाए और यहाँ पे H हो जाए। एक ग्लिसरल्डिहाइड से ही रिलेटेड हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं, इसी से हम लोग पढ़ते हैं डी और एल, डी और एल। ये डी और एल एक सिंबल है, एक कन्फिग्रेशन है। दिस इज ओनली अ कन्फिग्रेशन, नॉट गिव्स आइडिया अबाउट द रोटेशन। एक कन्फिग्रेशन है, और यहाँ पे जो रिलेटिव आपको रेफरेंस कंपाउंड लिया गया है, दिस इज योर ग्लिसरल्डिहाइड। और यदि OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में दिखाया गया है, और राइट हैंड साइड में होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं डी सीरीज का एलिमेंट है। ये डी सीरीज का एलिमेंट है, डी सीरीज का एलिमेंट है। और यही ग्लूकोज के फार्म में हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे रेयर कार्बन CH2OH के जस्ट बगल में जो कार्बन है, इसमें OH ग्रुप आपका दाहिने साइड दिखाया गया, राइट हैंड साइड दिखाया गया, इसलिए डी सीरीज का आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। अटेंशन प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिलेटेड टू द कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। यहाँ पे डी सीरीज होने का मतलब जो OH ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। जस्ट सबसे लोएस्ट कार्बन के जो बगल में कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, इस पे यदि OH ग्रुप आपका दाहिने साइड है तो एक कैपिटल डी सीरीज का होगा, और यदि यही OH ग्रुप बाएं साइड हो जाए तो आपका एल सीरीज हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो डी पॉजिटिव है, यहाँ पे जो डी सीरीज, एल और स्मॉल डी और स्मॉल एल, ये रोटेशन को बताते हैं और ये केवल कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। दिस इज ओनली टेल्स अबाउट आइडिया अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ये केवल कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं, और रिलेटेड टू ग्लिसरल्डिहाइड, इनके जो रेफरेंस कंपाउंड आपको जो है ग्लिसरल्डिहाइड से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। और डी सीरीज होने का मतलब OH ग्रुप दाहिने साइड है, और एल सीरीज होने का मतलब OH ग्रुप आपका बाएं साइड होगा। इनका काम केवल इतना ही है। लेकिन यहाँ पे डी को हम लोग पॉजिटिव फॉर्म से दिखाते हैं, और एल को हम लोग नेगेटिव फॉर्म से। दिस इज योर रोटेशन, दिस इज योर रोटेशन, दैट इज डेक्स्टो रोटेटरी, एंड दिस इज योर लीवो रोटेटरी मीन्स दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग कहते हैं एल नेगेटिव। और यहाँ पे डेक्स्टो रोटेशन मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज घड़ी के चलने की दिशा में, दिस इज योर क्लॉकवाइज रोटेशन, और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग दिखाते हैं डी पॉजिटिव फॉर्म से, डी पॉजिटिव फॉर्म। तो डी पॉजिटिव एंड एल नेगेटिव, ये केवल दिखाते हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कायरल कार्बन मीन्स दैट कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट कार्बन। यदि कार्बन के चारों तरफ का कन्फिग्रेशन हम लोग देखेंगे, और चारों बॉन्ड आपके डिफरेंट एटम से, डिफरेंट स्पीसीज से आपके अटैच हैं, तो उस कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। यहाँ पे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल कायरल कार्बन आपके कितने होंगे। तो कायरल कार्बन यहाँ पे देखा जाए, दिस इज नॉट कायरल कार्बन बिकॉज कार्बन इज रिलेटेड टू द डायरेक्टली लिंक द डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपके होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन ये आपका कायरल कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ पे OH डिफरेंट है, H डिफरेंट है, ये ऊपर का ग्रुप और पूरा टोटल ग्रुप ये आपका डिफरेंट है। दिस इज योर कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो टॉप के कार्बन और बॉटम के कार्बन के लिए छोड़ दिया जाए तो ग्लूकोज के अंदर जो 4 कायरल कार्बन आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज आल्सो कायरल कार्बन, दिस इज कायरल, दिस इज आल्सो कायरल कार्बन। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन 5 का जो OH ग्रुप है ये यहाँ पे पोलर बॉन्ड है, ड्यू टू ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, this bond breaks toward this side and this oxygen get partially negative and this carbon have become partial positive charge, then OH have lone pair electron and attacks on this carbon and this oxygen becomes partial positive and then breaks this proton and here hydrogen, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका प्रोटॉन की तरह रिलीज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये आपका ऑक्सीजन एटम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा और आपका ये पायरान लाइक स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, क्योंकि पायरान लाइक स्ट्रक्चर बनने का कारण है 6 मेंबर्ड रिंग और उसका जो रेफरेंस कंपाउंड है पायरान है, और पायरान में हम लोग क्या देखते हैं 6 मेंबर्ड आपके कंपाउंड होते हैं, ये 6 मेंबर्ड कंपाउंड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा पायरानोज, तो पायरानोज स्ट्रक्चर इसका बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द अल्फा डी ग्लूकोज, इट हैज पायरानोज स्ट्रक्चर, तो पायरानोज स्ट्रक्चर तो इसका है, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर से जब भी हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका मेन कंपाउंड आपका पायरानोज है, इसलिए पायरानोज स्ट्रक्चर आपका मिलेगा, तो सही है। इट इज हेमिस्टल, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। इट्स तो द म्यूटा रोटेशन देखा था, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। इट इज द प्योर फॉर्म द केन शुगर, ये प्योर फॉर्म का नहीं है क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज सार्बिटॉल एंड मैनिटॉल और मेंथॉल, तो इसका जो रिडक्शन प्रोडक्ट है क्या होता है आपका सार्बिटॉल, और यहाँ पे रिडक्शन करेंगे तो CH2 ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में और आपका मेन प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग करेंगे और इस तरह से आपकी नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।